सभी लोग अब स्क्रीन पे देखिए, अकाउंट्स बंद कर दीजिए सभी लोग। अकाउंट्स बंद कर दीजिए। कल हम लोग क्या पढ़े थे? आरटीजीएस पढ़े थे, याद है सभी को? हाँ, देखिए आरटीजीएस कैसी फैसिलिटी है? आरटीजीएस एक ऐसी फैसिलिटी है, अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में क्या होगा? पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है? हाँ, तो आरटीजीएस कल हम लोग पढ़ लिए हैं, उसका आज फीचर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ठीक है, हाँ आरटीजीएस फिर से बता दे रहे हैं। सत्यम ध्यान दीजिए, ठीक है? आरटीजीएस का मतलब समझिए, आप सभी को 5 लाख रुपए, हाँ 5 लाख रुपए सपोज करिए नवनीत को सेंड करना है। 5 लाख रुपए नवनीत को सेंड करना है, किसको? हाँ, नवनीत को सेंड करना हमें, ठीक है? जल्दी करिए नवनीत, आपको सेंड करना है, ठीक है? तो नवनीत कह रहे सर रुकिए जल्दी सेंड कर रहे हैं, ठीक है? फाइन, अच्छा उल्टा कर देते हैं, नवनीत जिसमें खुश रहे, फाइन। देखिए मेरे पास 5 लाख रुपए है, हमें 5 लाख रुपए सेंड करना नवनीत को। किसको सेंड करना है? अब देखिए कितने ध्यान से सुन रहे हैं। अरे सर बस 5 लाख रुपए भेज दीजिए, ठीक है? अब देखिए क्या है, हम गए बैंक में और बोले कि हमको 5 लाख रुपीज सेंड करना है, ठीक है? तो बैंक से बोलते हैं कि आप आरटीजीएस का फॉर्म भर दीजिए। हमको देखिए तुरंत जाना चाहिए, ठीक है? नवनीत का बर्थडे पार्टी, 5 लाख रुपए का पार्टी करेंगे। क्या बोल रहे हैं? अच्छा गाड़ी निकलवाना है, अच्छा जो भी है 5 लाख रुपए हम आपको दे देते हैं, जो करना वो करिए, ठीक है? बैंक में गए, आरटीजीएस का फॉर्म फिल किए, 5 लाख रुपीज, और तुरंत हम जमा कर दिए। नवनीत अभी बैंक वाला ऐसे इंटर दबा ही रहा था कि इंटर दबाते ही तुरंत आपके अकाउंट में पैसा आ गया। ये आरटीजीएस की फैसिलिटी है, मेरे अकाउंट से तुरंत आपके अकाउंट में विद इन अ सेकेंड, ठीक है? इधर अभी क्लिक हुआ, तुरंत आपके अकाउंट में आ गया, ठीक है? 1 सेकेंड के अंदर अंदर क्लिक होते ही तुरंत, ये आरटीजीएस की फैसिलिटी है। रियल टाइम पे पैसा जाता है, रियल टाइम मतलब तुरंत का तुरंत, नो वेटिंग पीरियड। क्लियर है आप सभी को? फाइन, उसी का हम लोग फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? और इसी आरटीजीएस में एक और फैसिलिटी है कि पूरा पैसा जाता है। अगर हम 5 लाख रुपए भेजे तो पूरा जाएगा 5 लाख रुपए, कुछ उसमें चार्जेस नहीं कटेंगे। क्लियर है? फाइन, बता तो दिए, जो एनईएफटी होता है उसमें चार्जेस कटते हैं और थोड़ा सा समय लग सकता है, 1 मिनट 2 मिनट, और इसमें तुरंत रियल टाइम में। हाँ हाँ नहीं लगेगा, ठीक है? बैंक वो अलग तरीके से कभी ले ले, वो बात अलग है, एनुअल चार्जेस, ठीक है? फाइन, हेलो आप ध्यान से सुनिए, ठीक है? इच्छांशु देखिए क्या लिखा है, फीचर्स ऑफ आरटीजीएस। क्या लिखा है? फीचर्स ऑफ आरटीजीएस। इसमें कह रहा है कि दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई, देयर इज नो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। हम 5 लाख रुपए लेकर नहीं गए, हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ था, अकाउंट से तुरंत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, ठीक है? द आरबीआई मेक्स एडजस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट ऑफ बोथ द बैंक, हमारे में माइनस करेगा और उनके अकाउंट में प्लस कर देगा। क्लियर है? द आरटीजीएस सिस्टम इज सुइटेड फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। ये किसके लिए सही है? हाई वैल्यू, कि जिसमें ज्यादा कैश कैरी ना करना पड़े, ठीक है? कम से कम कितने का होना चाहिए ट्रांजेक्शन? 2 लाख का। अगर आप आरटीजीएस कराना चाहते हैं तो कम से कम कितना हो? 2 लाख रुपए, ठीक है? फाइन, दी पेमेंट इज टेकन एज फाइनल एंड इररिकवेबल। अब हम भेज के कहेंगे बैंक वाले से कि अरे नवनीत के अकाउंट से निकाल कर दे दीजिए, गलती से भेज दिए हैं, ठीक है? तो वो कहेंगे कि एक बार चला गया तो उसको इररिकवर, मतलब उसको क्या रिकवर नहीं कर सकते हैं, इररिकवर है, ठीक है? वापस नहीं आ सकता। फीस ऑफ आरटीजीएस वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। जो इसका फीस है वो अलग से देना होगा, और जो इसका रेट होता है अलग रहता है, अलग अलग बैंकों का अलग अलग रेट। सागर ध्यान दीजिए, आरबीआई हैज फिक्स्ड अपर लिमिट ऑफ फीस। जो आरबीआई है क्या फिक्स कर रखा है?
कह रहा है कि मतलब आप अगर आप आरटीजीएस फैसिलिटी दे रहे हैं सामने वाले को, उसके ऊपर आपको जितना भी फीस लेना है वो आरबीआई सेट कर लिया है अपर लिमिट की, इससे अधिक आप नहीं ले सकते, इससे कम ही लेना आपको। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा हो सकता है, जितना आरबीआई को ठीक लग रहा है कि इतना तक फीस ले लीजिए, रेट सेट कर दिया है, उस रेट के आपको अंदर ही रहना है या वहां तक ले सकते हैं। फाइन, अपर लिमिट वो सेट कर चुका है। इसमें क्या लिखा है, टू यूज आरटीजीएस द बैंक मस्ट यूज कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग बैंक्स आर असाइंड एन 11 डिजिट कोड। जो कोर बैंकिंग होता है उसको 11 डिजिट कोड दिया जाता है। अब कुछ कोर बैंकिंग होता होगा, क्या है वो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। क्या थर्ड वाला कह रहा है कि हाँ, उसमें ये लिखा है कि एक बार पेमेंट हम सेंड कर दिए तो दोबारा उस अकाउंट से अगर चाहेंगे कि वापस निकाल के रख लें अपने अकाउंट में तो वो नहीं आएगा, रिकवर नहीं हो पाएगा। एक बार गया तो गया, फाइनल पेमेंट होता है वो। ठीक है, ये नहीं कि वहां पे सेंड करने के बाद बैठ के रोने लगे कि नहीं सर वापस दीजिए, गलती से हम इनका नाम इनका अकाउंट नंबर दे दिए थे, भेजना था पापा में, नवनीत का नंबर गलती से दे दिए थे। हाँ चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, लिखा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या लिखा है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम आप लोग देखे हैं? हाँ सर एटीएम तो देखे हैं। फाइन, तो आगे बढ़ते ये एटीएम के फंक्शंस क्या होते हैं, एटीएम के काम क्या होते हैं। ठीक है, द पर्सन हु मेक्स पेमेंट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट इन बैंक इज नोन एज टेलर। मतलब अगर आप बैंक में गए हैं, जो पैसा जमा कर रहा है और निकाल कर आपको दे रहा है, उसको क्या बोल रहा है, वो टेलर होता है। क्या होता है, टेलर। कि आपके पैसे को डिपॉजिट कर रहा है या आपको पैसा चाहिए तो वो निकाल कर दे रहा है, जिसको हम लोग कैशियर बोलते हैं उसको टेलर बोल रहे हैं। ठीक है, कह रहा है वो टेलर होता है। द एटीएम रिफर्स टू मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक टेलर विच कैन डू अ टेलर जॉब 24 आवर्स अ डे एट लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ अमाउंट टेलर। कह रहा है कि जो एटीएम है ना, सेम काम करता है, पैसा निकालता है देता है। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन की तरह काम करता है। स्केल रख दीजिए अच्छे से, आप परेशान लग रहे हैं थोड़ा थोड़ा, उनको परेशान करने का टारगेट लिए हुए, रख दीजिए स्केल। फाइन, समझ आया। तो क्या बोल रहे हैं कि जो मशीन है उस मशीन में कम खर्च लगता है। जैसे अगर बैंक में हम कैशियर को बैठाएं तो उसको ज्यादा देना होगा, 30,000 तक सैलरी मान लीजिए, 40,000 50,000 महीने का। फाइन, वही अगर हम एटीएम कार्ड कह रहे हैं, एटीएम अगर हम बैठा दिए तो उसमें बहुत कम पैसा लगता है। मान लीजिए 10,000 में काम हो जाता, महीने का 10,000 मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, बस। आ रहा समझ में। तो यही कह रहा है ऑटोमेटेड टेलर मशीन का मतलब एटीएम हुआ, और एटीएम क्या करता है, पैसा आपको निकाल कर देगा और आप डिपॉजिट करेंगे तो डिपॉजिट भी हो जाएगा। समझ आया आप सभी को? बताइए, एटीएम यू इंसर्ट अ प्लास्टिक कार्ड, उसमें क्या डेबिट कार्ड जाता है। ठीक है, इन दी मशीन, और फिर बाकी आपका कोड रहता है। अगर कोड मैच करेगा तो पैसा निकल जाएगा, नहीं मैच करेगा तो नहीं निकलेगा। ठीक है, और अगर मैच कर गया, बैलेंस नहीं रहा तब भी नहीं निकलेगा, बैलेंस रहना चाहिए, नहीं तो इनसफिशिएंट बैलेंस लिख देगा। 6 में क्या लिखा है, ई कैश या डिजिटल कैश। इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। पेटीएम करो, यही लग रहा है हम लोग को ना। ठीक है, ई कैश इज यूज्ड, एक बार बोलिए नेरोलैक नेरोलैक ठीक है, क्या लिखा है, ई कैश इज यूज्ड ओवर इंटरनेट। ई कैश किसको बोलते हैं, ई कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश, मतलब वही पेटीएम से, गूगल पे से, जो इंटरनेट के हेल्प से आप पैसा सेंड कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ई कैश या डिजिटल कैश। ठीक है, तो ई कैश इज यूज्ड ओवर इंटरनेट, ईमेल और पर्सनल कंप्यूटर और ऑन मोबाइल। मोबाइल से आप या कंप्यूटर से या इंटरनेट की हेल्प से आप जो पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, उसी को क्या बोलेंगे, डिजिटल कैश या ई कैश। समझ आया आप सभी को? तो आप इससे पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, इधर से उधर आप पैसा भेज सकते हैं। फाइन, क्लियर है आप सभी को? सो अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ चुके हैं, और वो है इंश्योरेंस सर्विस। क्या है, इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विस के आपको 6 to 7 प्रिंसिपल बताए जाएंगे। इंश्योरेंस सर्विस के अंदर आपको 6 से 7 क्या बताया जाएगा, इंश्योरेंस प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि सच में वो बहुत अच्छा प्रिंसिपल है।
आप एक बार इंश्योरेंस के प्रीमियम वो प्रिंसिपल पढ़ लेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएगी कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। और जो इंश्योरेंस वाले होते हैं वो अपना प्रिंसिपल क्या बनाकर रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो हमेशा वो प्रिंसिपल को चेक करते हैं क्या वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, तब जाके तो आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो वो जो आपके इंश्योरेंस प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 to 7 है, आपको बताए जाएंगे। क्लियर है? आप लोग उसको सीरियस होकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादातर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 नंबर के 4 नंबर के, ठीक है, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल का नाम दे देगा, कहेगा 3 नंबर का आप इसको एक्सप्लेन करिए, 4 नंबर का आप इसको बताइए, ठीक है। तो आपके एग्जाम में 100% इस सातों में से 1-2 आने की संभावना है। क्लियर है? फाइन। चलिए, तो इंश्योरेंस सर्विस, आप बस इतना बताइए कि इंश्योरेंस बहुत बार सुने हैं, क्या काम है इंश्योरेंस का? कोई भी बताइए, एक लोग बारी बारी। लॉस होने पे मनी, हाँ हाँ, एग्जाम्पल कौन देगा? नहीं, सामर्थ हाथ उठा दिए, बताइए बताइए सामर्थ। क्या आईफोन? हाँ, इंश्योरेंस करा लिए, फिर क्या होगा तो क्या हो जाएगा बताइए। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन मान लीजिए आप अपने दोस्त को ही दे दिए, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी से क्या बोल दिए चोरी हो गया, तो क्या मिल जाएगा पैसा? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग आगे सीखेंगे कि क्या मिल जाएगा नहीं मिलेगा। हाँ हाँ एग्जैक्टली, अगर फोन मिल गया तो ये जेल में चले जाएंगे, एकदम सही बोल रहा है। हाँ नहीं, तो वो भी इंटेंशन निकाल लेंगे, वो इंटेंशन पता चल जाएगा, इंक्वायरी हो जाएगा। चलिए तब छोड़िए, सूर्य प्रकाश जेल में हो जाएंगे ना। सूर्य प्रकाश पे मत मत स्केल स्केल से तो जाने दीजिए, स्केल से मत करिए, चोट लग जाएगा। स्केल हटा ही दीजिए आप, स्केल हम आपको वापस करने के लिए दिए हैं, उसको सर्विस में लाने के लिए नहीं दिए हैं, ठीक है। स्केल हटाइए उसको। फाइन, आगे बढ़ते हम लोग। कुछ चीजें हम बता रहे, सुन लीजिए आप लोग। जो भी इंश्योरेंस, नहीं, आई डोंट बिलीव, नहीं कर सकते हम। सुनिए सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर थोड़ा सा यही है जो हंसा देते हैं रोहन के बाद, रोहन पार्ट 2। ठीक है, फाइन। तो चलिए, इंश्योरेंस पता है क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। फिर से बता रहे हैं, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे पता किससे? नवनीत से, ठीक है। तो नवनीत थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी 2-3 मिनट बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो भी अब से पढ़ाएंगे। फाइन। तो इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और हमारे और इंश्योरेंस कंपनी दोनों के बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि हमारे गुड्स के कुछ भी अगर लॉस हुए तो आप उसको रिकवर करके दोगे। रिकवर करके वो कैसे देंगे? फाइनेंशियल पैसा देकर आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए कि जितना भी लॉस हुआ है, अभी पूछ लीजिएगा, जितना भी लॉस हुआ है वो पूरा नहीं मिलता है, कुछ परसेंटेज कम करके वो लोग देते हैं, ठीक है। इतने आसानी से नहीं मिलता। अगर आपका कुछ लॉस हुआ है तो उसका वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। सामर्थ सुनिए ध्यान से, समझ आ रहा है? आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, बात को समझिए। बनारस में एक बाटा का शोरूम था, ठीक है, सुंदरपुर के आसपास है, अभी भी है। वो एक बार जल गया था, फिर से आया, ठीक है। सब कुछ पूरा एड्रेस बता दिए हम। ठीक है, छोड़िए, हटाइए, इस एग्जाम्पल को अभी छोड़ ही देते हैं, ठीक है। आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक शोरूम था, ठीक है, वो शोरूम में आग लग गया। क्या लग गया? आग लग गया। और जब आग लगा तो अगल बगल की सारी पब्लिक देखी कि भाई आग लग रहा है, सामान जल रहा है। वो इंश्योरेंस करा रखा था, और इंश्योरेंस कंपनी अगले दिन आती है, पूरा जांच पड़ताल करती है और वैल्यू निकालती है कि इनका कितने का लॉस हुआ होगा, और जितना भी लॉस होता है 10% या 20% वो माइनस करके सारा पैसा इनको दिला दिया जाता है। समझ आया? हाँ, वो इंश्योरेंस कंपनी वाले, उनकी कुछ पॉलिसी होगी, वो उसको फॉलो करते हैं, पूरा नहीं देते हैं, पूरा नहीं देते, कहते हैं थोड़ा सा कुछ तो आप बियर करिए, बाकी हम बियर करिए।
हाँ, आपको प्रीमियम देना होता है, टाइम टू टाइम प्रीमियम देना होता है। आपका जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वही अमाउंट फिक्स करेगा कि कितने तक का लॉस होगा, तो वो सामने वाला हेल्प करेगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी। समझ आ रहा आप सभी को? फाइन। आपको एक चीज बताने वाले हैं, समझिए बात को। हाँ हाँ, वो चला जाता है, वो चला जाता है। आप सभी को बता दे, सामर्थ बाइक है आपके पास? सीधा और बैठ जाइए तो। हाँ देखिए, अच्छा एक्सपायर हो गया है, ठीक है। जितने लोग के पास बाइक है, स्कूटी है, जब भी आप खरीदते हैं ना, तो वहीं से इंश्योरेंस वो करता है, कराना जरूरी होता है। पता नहीं क्यों एकदम कंपलसरी कर दिया गया कि आपको कराना जरूरी है, इंश्योरेंस एकदम कराना ही जरूरी है। भाई ये हमारे ऊपर होना चाहिए ना कि हम कराना चाहेंगे नहीं कराना चाहेंगे, पर उसको कंपलसरी पता नहीं कैसे कर दिया गया। तो जब भी कोई नया बाइक खरीद रहा है या जिसके पास पुराना बाइक है, उसको इंश्योरेंस वो करा कर रखता है, ठीक है। कितना अमाउंट लगता है, किसी को कुछ आइडिया है इंश्योरेंस का? हम अपने 6,000 का कराए थे, 6,000 का हम इंश्योरेंस कराए थे। उसमें ये है, हम अपने बाइक का 6,000 का इंश्योरेंस कराए थे, और बाइक के साथ साथ अपना भी उसी में था, इंक्लूडेड था कि हम, हाँ अपना भी उसी में था कि अगर ड्राइवर चला रहा है और डेथ कर गया तो 4 लाख 6 लाख रुपए मिल जाएगा, ऐसा कुछ सीन था, ठीक है। तो आ रहा समझ में? और बाइक के साथ साथ मतलब ड्राइवर का भी हो जाता है, जो उसका मालिक होता है बाइक का, वो भी उसी के अंदर, अगर मतलब अलग अलग अमाउंट था, वो कह रहे थे 4,000 का है, 6,000 का है, तो हम कर दीजिए 6,000 का। 1 साल का था वो। कितने साल का? 1 साल का। हाँ, तो मिनिमम 4,000, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, वो तो जितना बढ़ा दे, ठीक है। आ रहा समझ में आप सभी को इंश्योरेंस? फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद बाइक, हमारे बाइक में जो क्या कहते हैं कि हमारा आगे का कुछ टूटा उटा था, उसको दिखाएं, तो वो ये बोले कि आप इसको बनवा लीजिए, 50 मतलब 50 नहीं 80% तक पैसा आ जाएगा। हम कहा छोड़ो हटाओ, जब जरूरत नहीं लग रहा था उसको बनाना, हम कहा हटाओ क्या जरूरी है। आगे बढ़े हम लोग। क्या लिखा हुआ है? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर और इंश्योर्ड। आप कह रहे सर इंश्योरर और इंश्योर्ड का मतलब क्या होता है? ये बहुत अच्छी चीज है, समझिए। इंश्योरर का मतलब कि जो कंपनी है आपको इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो क्या हो गया? इंश्योरर। और इंश्योर्ड का मतलब वो कस्टमर जो पैसा देकर, प्रीमियम देकर अपने आप को इंश्योर करा लिया, इंश्योर्ड करा लिया, ठीक है। समझ आ रहा आप सभी को? इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी। तो हम मान लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी है और आप सभी लोग कस्टमर हैं, इंश्योरेंस कराने आए हैं, सर सर मेरा इंश्योरेंस कर दीजिए, ठीक है। आ रहा समझ में? फाइन। तो हम इंश्योरेंस कंपनी, हमको बोला जाएगा इंश्योरर, और आप लोग क्या हैं? इंश्योर्ड। मतलब हम, आप लोग, आप सभी का क्या कर सकते? इंश्योरेंस कर रखे, मतलब आप लोग पैसा दिए प्रीमियम, 6,000 रुपया मान लीजिए सभी लोग दिए 1 साल का, ठीक है। आपका अलग अलग इंश्योरेंस होता है, वो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस भी अलग अलग होता है। हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ठीक है, मैरीन इंश्योरेंस, बहुत सारे, मतलब जितने भी इंश्योरेंस आपको पढ़ना है इसमें दिया हुआ है, वो हम सारे इंश्योरेंस को हम लोग देखा जाएगा, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। क्लियर है आप सभी को? फाइन। तो आप लोग बस इतना बताइए, इंश्योरर और इंश्योर्ड समझ आया? ठीक है। तो नवनीत से जैसा हम लोग प्रॉमिस किए थे कि इनसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि हमें विश्वास है कि ये बता देंगे क्योंकि शांति से सुन रहे थे। तो बताइए नवनीत, इंश्योरर और इंश्योर्ड, इंश्योरर कौन होता है? हाँ, इंश्योरेंस कंपनी। और इंश्योर्ड? इंश्योर्ड। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इनके लिए थोड़ा सा ताली बजा दीजिए आप लोग। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर इसके यूज किए आप मत करिए, गलती से चोट लग गया तो आपको भी बुरा लगेगा, उनको तो लगेगा ही लगेगा। नौटंकी कहाँ कर रहे हैं? उनकी हरकतें का नहीं पता, बस जो आप बोलते हैं उसमें थोड़ा सा पावर है, वो हमें पता है, ठीक है। फाइन, मतलब थोड़ा सा लेवल का बोलते हैं, एकदम एक लेवल का बोलते हैं, ठीक है, कि हंसी भी आता है, समझ में भी आता है कि नहीं आपकी बातों में सच्चाई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइन। ये अक्षरा जी कह रही है कि सर ये बताइए कि क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा क्वेश्चन है। वैसे कह रही है सर हम तो पूछे ही नहीं है। ठीक है, तो हम खुद पूछ लेते हैं और आंसर बताते हैं, ठीक है। अब उधर से कह रहे हैं नवनीत सर जल्दी बताइए। नवनीत बता रहे हैं, घबराइए मत, ठीक है। देखिए क्या है,
हमारे और आपके बीच में, हम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर, और आप है इंश्योर्ड, मतलब ठीक है। तो आपके और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ये होगा कि आपको देना है प्रीमियम, और अगर कुछ भी आपके गुड्स का लॉस होता है, जितना भी लॉस हुआ है वो सारा लॉस रिकवर हम कराएंगे आपको, ठीक है। फाइन। तार मत छूइए, लाइट यहाँ से ऑन है, करंट मारने की संभावना है बहुत अच्छे से उसको टच कर रही है, देख वही तार ऊपर गया है, इसी से जल रहा है, ठीक है। कल आपकी दीदी भी टच कर रही थी वहां पे, एक आंचल ना, हाँ आंचल दीदी, तो हम उनको दिखाएं यहाँ से, ऑफ था ऑन करके दिखाया कि देखिए ऑन कर दिए हैं, ठीक है। फाइन। तो पीछे आपका ध्यान है ना छांसो, और पीछे आगे इधर सूर्य प्रकाश। समय मिलते ही तुरंत आप लोग अपना गप सप स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं कहाँ का बिजनेस है पूरा मिड ठीक है। फाइन। हाँ, अब आगे बता रहे हैं क्या, आप लोग के बीच में और हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि आपका जो भी कुछ लॉस होगा हम क्या करेंगे, रिकवर कराएंगे, ठीक है। इधर अभी आप महुआ बाग रोड पे जाएंगे ना, तो एक जींस का दुकान है, उसमें सुबह सुबह हम टहलने गए थे, तो आज से हमें लग रहा है 4 साल 5 साल पहले की बात है, उसमें आग लग गया था। तो सिंपल सी बात है, अगर वो इंश्योरेंस कराया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिकवर करा देगी, और नहीं कराया होगा तो नहीं कराएगी। आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, उसके पास इतना पैसा पहुंचता है, इतना पैसा पहुंचता है कि हम बता नहीं सकते। मतलब कितना हजार करोड़ रुपया उसके पास पहुंचता होगा, कितना हजार करोड़ की हम वो भी आपको डेटा नहीं दे सकते कि इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना पहुंचता होगा। और उसमें से उनका जाता भी है, ऐसी बात नहीं कि पूरा पैसा वो रख ही लेते हैं, जहां जहां लॉस होता है वो पैसा दिलाता भी है। 4 लाख 5 लाख 10 लाख जितने का लोग प्रीमियम ले रखे हैं, अगर वो वैसा हो जाता है एक्सीडेंट तो कंपनी देती भी, इंश्योरेंस कंपनी। तो आप इंश्योरेंस कंपनी को समझ लीजिए कि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पैसा पहुंचता है उसके पास, बहुत पैसा पहुंचता है। आ रहा समझ में आप सभी को? फाइन। तो आप लोग क्या करिएगा, ऊपर ऊपर आपका होमवर्क है कि कम से कम 4-5 इंश्योरेंस कंपनी के नाम याद करके आइएगा, मतलब देख कर आइएगा। क्या है? LIC और बजाज एलियंस करके आता है ना, और बताइए। हाँ जरूर आता, कोटक का आइडिया नहीं आता होगा हमको, ICICI का पता है, ICICI लोम्बार्ड करके ऐसा था कुछ। हाँ, मुथूट फाइनेंस है वो, तो कुछ अलग है, वो फाइनेंस कराता है। और बताइए। हाँ आता है, आता होगा याद, मतलब थोड़ा सा ध्यान में नहीं है। कौन सा है? यूनाइटेड। तो ऐसे करके ना बहुत सारे कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। बस करिए, हटा दीजिए मोबाइल सामर्थ, मोबाइल हटा दीजिए, आगे बढ़े हम लोग। तो देखिए लिखा है इंश्योरर, कह रहा है इट इज द इंडिविजुअल और फर्म नोन एज इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी होता है विच एग्रीज टू कंपनसेट द लॉस ऑफ इंश्योर्ड। इंश्योरेंस किसको कहते हैं? कह रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होता है, जो आपको इंश्योर कराता है कि आपका लॉस होगा तो हम रिकवर कराएंगे, तो उसी कंपनी को क्या बोलते हैं? इंश्योरर, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ना? आगे हर्षिता, समझ आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो इंश्योरर का मतलब क्या है? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर्ड का मतलब क्या है? इंश्योर्ड का कह रहा है इट इज दी, हाँ जो पर्सन क्या करता है, इंश्योरेंस लेता है, प्रीमियम पे करता है। कह रहा है कि इज द इंडिविजुअल और फर्म हु गेट कंपनसेशन ऑफ लॉस। इंश्योर्ड उसको कहते हैं जिसका लॉस हो जाता है और उसको कंपनसेशन मिलता है। इंश्योर्ड पेज रेगुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम, वो क्या करता है, महीने महीने का प्रीमियम या 1 साल का एक ही बार में प्रीमियम ले लेता है। क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा ये चेंज नहीं हुआ है क्या? फ्रीज हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा वो हम ड्रॉ कर रहे थे, कुछ दिख नहीं रहा था क्या? नहीं अभी रुकेगा नहीं, वो गुस्से में है। रुक गया? चलिए, कम से कम कुछ तो हंसने के लिए चाहिए ना हम लोग को।
कोई और डांस नहीं करेगा इसको देखकर, बैठे रहिएगा आप लोग। हाँ बताइए, किसका पासवर्ड? आपके 12th के बैच को बता दिए थे, ठीक है, ऐसे गलती से बता दिए थे। हमने सोचा सारे बच्चों को पासवर्ड देंगे, सभी को दिए। सेंट जॉन से आपके सीनियर थे, तो वो हम उनको पासवर्ड दिए हमेशा मोबाइल में ही। सर रुकिए, अपडेट करना है। हम कह रुकिए, आपको अभी अपडेट करते हैं, पासवर्ड ही हम अपडेट कर दिए, ठीक है। और उसके बाद से हम एक पॉलिसी बना लिए कि नहीं, पासवर्ड किसी को नहीं देना है, ठीक है। आपको एकदम इम्पोर्टेंट काम होगा, एकदम अपडेट करना होगा, तो वो लेकर आप कर लीजिएगा, फिर तुरंत आपको हटाना भी होगा, ऐसा, ठीक है। तो अभी नहीं, क्लास चलते समय देखिए कितने अच्छे से सर पासवर्ड दीजिए, वाह, मतलब यहाँ बैठे पासवर्ड देने की, लिखो बच्चों पासवर्ड, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं थर्ड वाला। कह रहा है हैपनिंग ऑफ द इवेंट, इट रिफर्स टू दी, एक आप इसको समझिए, हैपनिंग ऑफ द इवेंट का मतलब इट रिफर्स टू दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिसी और द काइंड्स ऑफ लॉसेस कवर्ड अंडर द पॉलिसी। मतलब आप कौन सा पॉलिसी लेना चाहते हैं, कौन सा पॉलिसी मतलब किस चीज का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कोई मोबाइल का करा रहा है कि अगर मोबाइल का अच्छा इंश्योरेंस कराते हैं तो मोबाइल के साथ क्या क्या हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको रिकवर कराएंगे। टूट जाएगा, चोरी हो जाएगा, और नहीं, वो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, उनको आइडिया है, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं वो। हाँ हाँ, आईफोन में है, ऐसा है, सही बोल रहे हैं। अच्छा 85,000 का क्या रहता है? आईफोन 12 85,000 का। और क्या कह रहे हैं, क्या टूट जाता है तो मिलता है? अच्छा बैक ग्लासेस का 65। अच्छा उसमें मतलब कम कंफर्मेशन नहीं है। अब वो इंश्योरेंस उसका करा लेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी देगी ना, ठीक है। तो ये एक इंश्योरेंस हो गया मोबाइल का। और किसका हो सकता है कि किसी का शॉप है, वो उसको डर लग रहा है कि आग लगने की संभावना है, फायर क्रैकर का मान लीजिए शॉप है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसका इंश्योरेंस ना हो। हाँ ये बात सही बोल रहे हैं, हर एक चीज का इंश्योरेंस जो हो रहा है ना वो कहीं ना कहीं कवर हो रहा है, ठीक है। हम लोग का होगा तो लाइफ इंश्योरेंस में कवर हो गया, ठीक है। आग मतलब फायर का कराना है तो फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, ठीक है। समझ आ गया सभी को? आगे बढ़े हम लोग, फाइन। तो वही है हैपनिंग ऑफ द इवेंट, किस इवेंट का होने पे आपका नुकसान होगा, तो वो किस टाइप का एक मतलब वो प्रीमियम आपको पे करना है, कौन सा आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, वो इसी में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए फायर इंश्योरेंस, ठीक है। मतलब फायर इंश्योरेंस में ये होगा ना कि अगर आपका नुकसान हुआ फायर से तभी आपको दिया जाएगा। ये नहीं कि फायर इंश्योरेंस कराकर और चोरी हो गया और जाके इंश्योरेंस कंपनी से आप बहस किए जा रहे हो, अरे हम इंश्योरेंस करा रखे हैं। कहेगा साहब आप फायर इंश्योरेंस कराएं, यहाँ पे चोरी हो गया है, आप क्यों हमको परेशान कर? नहीं हम फायर इंश्योरेंस कराएं तो क्या, इंश्योरेंस कराए है ना, हमको पैसा चाहिए। ज्यादा परेशान करेंगे तो कर ही देगा। चलिए आप कह रहे सर प्रीमियम, इट रिफर्स टू एन अमाउंट पेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल। जो आप इंश्योरेंस, हेलो क्या बोल रहे हैं? क्वार्टरली, ठीक है। अच्छा वो अलग मतलब निकाल, वाह 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 वाह, आप लोग को खान सर चाहिए वहीं पे जब पीटने लगेंगे ना तब, ठीक है, फाइन। अरे भाई क्लास 11th है, मजाक है क्या? डबल मीनिंग यहाँ यहाँ वहाँ चलता रहता है, हम कुछ बोलेंगे और समझेंगे है कुछ और, ठीक है, फाइन। चलिए तो आप लोग को समझ आ गया? जो क्वार्टरली यहाँ कहना चाह रहा वही समझिएगा, कुछ और नहीं, ठीक है। हाफ ईयरली, एनुअली, बाई द इंश्योर्ड टू इंश्योरर फॉर गेटिंग कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ लॉस। प्रीमियम का मतलब क्या? वही जो आपको पैसा पेमेंट करना है इंश्योरेंस कराने के लिए, जो पैसा देते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रीमियम। जैसे 1 साल के लिए आप अपने बाइक का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो 4,000 का 6,000 का आता है, ठीक है। तो जो आप 6,000 दे रहे हैं वो 1 साल का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया, ठीक है। समझ आ गया आप सभी को प्रीमियम का मतलब? बताइए। अभी से बस 5 मिनट और पढ़ेंगे, आफ्टर 5 मिनट क्लास विल बी ओवर। तो 5 मिनट अगर किसी को मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो फिर भी आप 5 मिनट मन बना लीजिए कि 5 मिनट तो सर 5 ही मिनट है ना सर, वो तो हंसते हंसते बीत जाएगा, ठीक है। क्वार्टरली टाइप का कुछ आ गया तो उस पर भी हम लोग हंसेंगे, ठीक है, फाइन।
चलिए, तो ये पहला क्या लिखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये कि हम हैं और आप सभी लोग हैं, मतलब कस्टमर हैं। कस्टमर का मतलब जो कष्ट से मर रहा है। ठीक है, देखिए, तो हम हो गए इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर, और आप लोग क्या हो गए, इंश्योर्ड। ठीक है, अब ये बताइए, आपको हम बता रहे कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, क्या करा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये प्रिंसिपल कहता है ना कि जब भी आप इंश्योरेंस कराने जा रहे हो तो आपके साइड से जो भी फैक्ट है, जो सच्चाई है, पहले से आप सब कुछ बता दीजिए। क्या कर दीजिए, अगर आप लोग बता देंगे तो विश्वास एक बना रहेगा। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए किसी को कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप क्या रखे हैं कि वो छिपा रखे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि किसी को कोई ओल्ड एज का है, उसको कैंसर हो गया। क्या हो गया, कैंसर, और वो जाकर हेल्थ इंश्योरेंस करा रहा है। उसको पता है कि हमारा भरोसा नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है। ठीक है, हेलो सुन लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या बताएं कि किसी को कैंसर हो रखा है और उसको पता है कि हमारा भरोसा नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है। ठीक है, और वो इंश्योरेंस कराने गया, तो वो सामने वाला जो इंश्योरेंस कंपनी, वो पूछा कि क्या आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ है, तो वो अरे सर हम फिट हैं सर, अरे क्या बात कर रहे हैं, हम फिट हैं, और कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रस्ट एक टूटा ना। तो यही इंश्योरेंस, जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, वो कहता है कि आपको अपने साइड से हर एक सच्चाई बतानी होगी। अगर आप सच्चाई बताते हैं तो इसका मतलब ये कि हम आप पे विश्वास करेंगे। ठीक है, और वो जो एक विश्वास है वो बना रहेगा। और अगर बाद में पता चला कि कुछ आप छिपाए हैं तो आपको कुछ भी रिकवर करने के लिए हम लोग तैयार नहीं होंगे, कुछ भी नहीं देंगे। क्या, हाँ, वो देखिए यही चीज है कि अब आप क्या झूठ बोलेंगे, कहेगा मेडिकल रिपोर्ट लेके आइए। बट आजकल हम लोग इतने चालाक हो गए हैं, मेडिकल रिपोर्ट भी अच्छा बनवा लेंगे, डॉक्टर ही को खरीद लेंगे भले, पर सच्चाई नहीं बताएंगे, सच्चाई नहीं बताएंगे। मतलब ऐसा हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ गलत करके कुछ ना कुछ सही कमा ले। ठीक है, फाइन। अब इसी पे आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं, समझिए। जैसे मान लीजिए सत्यम का एक बिजनेस है किसी चीज का। किसका बिजनेस, सत्यम बताइए। मान लीजिए ये झाड़ू पोछा का। ठीक है, देखिए सत्यम का बिजनेस है, सत्यम का बिजनेस हम लोग बता रहे हैं, सपोज करिए इनका फायर क्रैकर का है। किसका है, फायर क्रैकर, मतलब पटाखे का। ठीक है, तो सत्यम को डर बना रहता है कि कभी नवनीत गलती से आ गए और रात के 2 बजे आए और एक माचिस जला के नीचे से फाहा। ठीक है, तो ये बहुत डर बना रहता है। दिवाली और दिवालिया दोनों हो जाएगा। ठीक है, दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट, पूरा बर्बाद हो गए। हाँ हाँ, इसके लिए दिवालिया। ठीक है, सत्यम भाई डरे हुए हैं, हद से हुए हैं। ठीक है, पर सत्यम को एक और चीज पता है, पूछे क्या, नहीं अभी कराने जा रहे हैं ना ये, अभी तो डर गए हैं वो, अब तो जाएंगे कराने। ठीक है, तो सत्यम को एक चीज पता है क्या, कि इनके शॉप के अंदर ये क्या कहते हैं, जो तार वार है बहुत मतलब फॉल्ट होता रहता है समय समय पर, तो वो किसी तरह टेप वोप चिपकाए हैं और उनको रोज दिखता है कि वहां से चिंगारी मार रहा है। ठीक है, पर कह रहे छोड़ो यार, कौन सही करेगा, इनको पता है। इंश्योरेंस कराने गए, इंश्योरेंस कंपनी बोली कि आपके शॉप में सब कुछ ठीक ठाक है ना, ये कह रहे हैं ठीक है सब, तो उनको तुरंत याद आया, वहां तो चिंगारी मारता है। ठीक है, तो ये नहीं बताएं, कहें छोड़ो यार, कौन बताएगा। क्या एक चीज छिपा लिए कि इनका जो वायरिंग है उसमें फॉल्ट है, समय समय पे लाइट कभी बंद हो जाता है, ऑन हो जाता है, इनको लगता है भूत है। ठीक है, अब ज्यादा चले गए आप, ट्रांसफार्मर गिरा देंगे क्या इनके दुकान पे। अब देखिए, तो इनको याद है कि जो वायरिंग हुआ है वो वहां पे हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, कुछ ना कुछ चिंगारी आता रहता है, और ये इंश्योरेंस कंपनी से नहीं बताएं। और पता है ये एक दिन गए थे, अरे कौन बोल दिया, नहीं ये सब नहीं, क्लास में ये सब नहीं। तो ये हैं क्या कहते हैं, नवनीत ने एक दिन गए थे, और सत्यम कैसे हो, तो कह रहे अरे सत्यम देखो चिंगारी वहां से निकल रहा है। सत्यम करे छोड़ो यार, निकलने दो, आज जाके इंश्योरेंस कराएंगे। पता है फिर क्या किए,
सत्यम चले गए इंश्योरेंस कराने और इंश्योरेंस कंपनी पूछी कि क्या आप मतलब अपने साइड से जो भी सच्चाई है सब कुछ बता दीजिए। ये क्या सब कुछ सही है, मेरा दुकान एकदम सही है, अभी तो हाल में ही क्या करा है, वायरिंग वायरिंग करा है, सब कुछ अच्छे से झूठ वूठ बोल के पूरा क्या करा लिए, इंश्योरेंस करा लिए। और कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसी चिंगारी की वजह से आग लग गया, आग लग गया। और पता है क्या, इंश्योरेंस कंपनी पूरा धूमधाम से कह रहे हैं, वो चेक करने आई कि भाई क्या रीजन था इसमें आग लग गया। अभी चेक ही कर रही थी, वो फोटो पे फोटो ले रही थी, अभी पूरा जो लॉस था पूरा रिकवर करके इनको सत्यम को देती, तब पीछे से आके नवनीत कर रहे, अरे भाई ये क्या हो गया, आग लग गया। और वही इंश्योरेंस कंपनी का एक ऑफिसर खड़ा था, कह रहे अरे यार तुमसे बोले थे ना वो वायरिंग सही करा लेना ठीक है, तुमसे बोले थे ना, लग रहा वहीं से चिंगारी फैल गया। करे सत्यम, सत्यम कह रहे यार चुप रहो चुप रहो चुप रहो। अब ऑफिसर सुन के पीछे देखा, कह रहा है कि अब तो आप विश्वास तोड़ चुके हैं, जो सच्चाई था वो आप बताए नहीं, मतलब सब मिला के आपके दुकान में ही फॉल्ट था और उसकी वजह से जला है। आप हमसे सच्चाई नहीं बताएं कि सर देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन वायरिंग, देयर इज़ अ इशू, हमेशा उसमें चिंगारी लगता रहता है। अगर आप बताए रहते तो हम बोल देते इसको ठीक करा लीजिए। अब इंश्योरेंस कंपनी वाली कह रही है सर चल रहे हैं, तब 1 रुपया भी नहीं देंगे हम आपको, ठीक है। तो वहाँ पे सत्यम फिर सर पकड़ के बैठ गए और नवनीत कह रहे हैं कि हमसे थोड़ा सा गलती हुआ है। तो यही था प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ चलिए, तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।